हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट क्लास 12 की हिस्ट्री पार्ट नंबर 1 जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, उसका हम चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। और इससे पहले चैप्टर 3 करा दिए गए हैं। इस बुक में टोटल आपके 4 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो आज ये समाप्त हो जाएगा और इससे आगे की हम इसका 12 का जो पार्ट 2 है ना, मध्यकालीन भारत, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज इसका समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें भी जैसे अभी तक हमने चैप्टर पढ़े हैं केवल इंपोर्टेंट ही, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी हम अपना इंपोर्टेंट ही देखेंगे, ठीक है, जो हमारे काम का है तो बस केवल उसे ही हमें देखना है, ठीक है। इधर उधर जो हमारे काम का नहीं है उसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपका लगता है मन नहीं मानता तो आप रीडिंग कर सकते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। इंपोर्टेंट है वो तो यहाँ बता दिए जाएंगे और साथ ही आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है। जो ये आपकी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, इससे ये फायदा हो सकता है कि आप स्वयं के नोट्स बनाने सीख सकते हो, ठीक है। और जो अब तक 8th की हुई है, हालांकि उसमें नोट्स तो तब भी आपको मिले थे टेलीग्राम पर और अब आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप अपने नोट्स बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। तो जो अपना इंपोर्टेंट होगा वो हमने यहाँ स्लाइड के रूप में तैयार कर लिया है, ठीक है। इंपोर्टेंट तो वो हमें पढ़ना है और बाकी पर हमें कुछ ध्यान नहीं देना, ठीक है। आप एक बार आप रीडिंग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इस चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। ये आपके इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। और जो ये आपका ये आगे पेज दिख रहा है ना, इस पे मतलब कुछ भी आपका काम का है नहीं, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे। जब ये हमारे काम का है नहीं तो हम इसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये सांची की झलक, ये सब आपको याद होगा जब आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी थी हिस्ट्री की, उसका लास्ट चैप्टर था, 12 चैप्टर होगा या 11th होगा, तो उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये स्तूप है, ठीक है। आगे थोड़ा इसी चैप्टर में आगे देख लेंगे ये स्तूप क्या होते हैं, कि किस काम में आते हैं, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आपका थोड़ा यहां से स्टार्ट हो जाता है यज्ञ की परंपरा, पर ये आपको नोट्स नहीं करना, ठीक है। बस इसे नॉलेज के तौर पर हम पढ़ के देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व के संकलित ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। वैसे ही यह एक प्राचीन परंपरा थी, यज्ञ करने की प्राचीन परंपरा। आपने ये 6th में तो पढ़ाई था, ठीक है, चैप्टर शायद 4 होगा, तो इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, जिसमें ऋग्वेद, अग्नि, ठीक है, इंद्र, सोम आदि इन देवताओं की स्तुति होती थी, ठीक है। और ये किस लिए यज्ञ किए जाते थे, आखिर इनका इंपॉर्टेंस क्या होता था यज्ञ करने का, तो मवेशी, ठीक है, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु, तो इनके लिए प्रार्थना करते थे, ठीक है। तो ये थी यज्ञ की परंपरा और इसे आपको अपने नोट्स में नोट्स नहीं करना, ठीक है। और जो बताएंगे केवल उसी को नोट्स करना है अपने नोट्स में, ठीक है। और नोट्स आपको बिल्कुल छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। तो नोट्स आपका भी यहां से आ जाता है, ठीक है। तो यहां से आप नोट्स कर ले। तो बात विवाद और चर्चाएं, ठीक। तो इस आगे लाइन में कहने का मतलब ये है, जब जब आपके ये मतलब वैदिक सभ्यता आई, ठीक है, और बौद्ध जैन धर्म आने लगे, तो मतलब लोगों में कुछ प्रश्न भी उठने लगे कि आखिर ये जीवन मरण क्या होता है। तो सभी लोगों के मन में विवाद आने लगे, वाद विवाद करने लगे वो, ठीक है। तो ये इस चीज के बारे में उन्होंने ही बताया, ठीक। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में हमें 64 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। उसका मतलब यही है, ठीक है। इसमें हमें जीवित चर्चाएं और विवादित एक झांकी मिलती है। इस बारे में इस चीज का वर्णन है। आगे देखते हैं, फिर आगे आपको नोट्स करना है। हाँ, महावीर और बुद्ध इसी चीज में शामिल थे। वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाए। तो जो महावीर और ये बौद्ध थे ना, ये मतलब वेद थे, उन पर प्रश्न उठाते थे, उनकी आलोचना करते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्त का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। जो जैन और बौद्ध थे उनके अनुसार ये था, मानव है ना, वो जीवन के दुख स्वयं ही प्रयास कर सकता है, ठीक है। उसे कोई इन वेदों वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस आपको ये वाली हेडिंग यहाँ नोट करनी है। जो महावीर और बौद्ध थे ये वेदों के कटु आलोचक थे, ठीक है। और इनके अनुसार जीवन के दुखों
मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। बस ये लाइन आपको यहाँ नोट करनी है, ठीक है, और कुछ नोट नहीं करना, ठीक है। आगे अब आपको यहाँ नोट्स करना है और यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये बौद्ध के ग्रंथ हैं, ठीक है, तो इन पर आपको ध्यान देना है। ठीक, पहले से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है बुद्ध, ठीक है। तो शिक्षाओं का संकलन किया गया किसमें? त्रिपिटक, ठीक है। तो मतलब इनके 3 नियम थे, कह सकते हैं 3 नियम थे, तो उनको एक उसमें संकलन किया गया था जिसका नाम रखा था त्रिपिटक, यानी कि 3 नियम, ठीक है। तो आगे अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर आपको देखना है इसका डायग्राम आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है विनय पिटक। विनय पिटक में जो बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम संग्रह थे, ठीक है। तो आपने ये 6th में भी पढ़ा था। बौद्ध कहते थे कि अगर तुम्हें जीवन का सच जानना है या अपने दुख कलेश से दूर होना है तो आपको गृहस्थ त्यागना होगा और आपको मठों में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी नियम बनाए गए थे। तो वो नियम कहाँ थे? वो विनय पिटक में आपके नियम लिखे हुए थे, ठीक है। और दूसरा था आपका सुत्त पिटक। तो इसमें बौद्ध की शिक्षाएं, जो भी बौद्ध की शिक्षाएं होंगी वो सुत्त पिटक में लिखी गई थी। तीसरा था अभिधम्म पिटक, दर्शन से जुड़े हुए सवाल, ठीक है। तो ये तीनों नियम थे और इन्हीं को बोला गया त्रिपिटक। तो अब आपको नोट्स क्या करना है इसमें, तो आपको क्या नोट्स करना है इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ डायग्राम बनाना है और उसमें लिखना है आपको त्रिपिटक, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ लिखोगे त्रिपिटक, त्रिपिटक, आगे लिख दोगे इसके बौद्ध, यानी कि बौद्ध से रिलेटेड, ठीक। फिर आप इसमें 3 प्रकार ऐसे दिखाओगे। तो ये नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, ये सभी को आने चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां आप हेडिंग डालोगे विनय, विनय पिटक, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख लेना। और दूसरे पर डालोगे आप सूत पिटक, ठीक है। और फिर तीसरे पर क्या डालोगे आप? अभिम्ब पिटक, ठीक है। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लेना। आप थोड़ा सा आपको आइडिया पता चल रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बस, ठीक है। नीचे आप जो भी अपना चिन्ह दे सकते हो और इनके नीचे लिख देना आपको विनय पिटक, यानी कि जिसमें बौद्ध के मठ के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक है। और फिर आपका था सूत पिटक, जिसमें मतलब बौद्ध की शिक्षाएं थी। बौद्ध की शिक्षाएं किसमें थी? सूत पिटक। और अभिधम्म पिटक, जिसमें कि दर्शन लिखे गए थे। तो इस प्रकार आपको नोट्स बनाने हैं अपने फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रकार नोट्स आपके बनने चाहिए, ओके। तो मुझे उम्मीद है आप अपने साथ साथ, बिल्कुल आप साथ साथ नोट्स बना सकते हो, ठीक है। आप बिल्कुल इंतजार ये मत करो कि टेलीग्राम पर नोट्स आएंगे, हम तो तभी नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आप स्वयं भी प्रयास करें, ओके। आगे फिर इसमें लिखा गया है, जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैल गया तब पैसियान और शैत्यांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोज में चीन से भारत आए, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जो चीन से भारत में यात्री आए थे वे कौन कौन थे, ठीक है। तो आपको फिर हेडिंग डालनी है अपनी, चीन तीर्थ यात्री, ठीक है। ये डाल के आपको फिर यहाँ आगे लिख लेना है फासियान। इस प्रकार आपको ये अपनी नोट करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको देखना है महावीर जैन के बारे में, ओके। तो अब तक आपने भी 4-5 पॉइंट अपने नोट्स कर लिए होंगे। आगे आपको क्या करना है, तो चलो वो देखना है, ठीक है। तो आगे आपको अपने पेज पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इधर तो आप लिख सकते हो महावीर के बारे में, महावीर के बारे में, ठीक है। और इधर लिखोगे आप बौद्ध के बारे में, ठीक है। जो जो अभी हम देखते जाएंगे आप लिख लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, ओके। तो ऐसा आपको करना, ठीक है। अब देखते हैं जो जो भी आपका नोट्स होगा वो आपको यहाँ अपने नोट कर लेना है, ओके। तो सबसे पहले वर्धमान महावीर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। तो इसका मतलब महावीर जैन कौन से
शिक्षक थे तो 24वें, जिन्हें तीर्थकर बोलते हैं, ठीक है, तो 24वें तीर्थकर थे महावीर जैन। ओके, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसकी अवधारणा क्या थी, तो ये एक बार ये नहीं आएगा कि वो कौन से तीर्थकर थे या उनका जन्म कब हुआ या उनकी मृत्यु कब हुई, क्योंकि ये यूपीएससी के लेवल का नहीं है, ये छोटे एग्जामों में आते हैं ज्यादातर। यूपीएससी के लेवल पे आएगा उनकी अवधारणा क्या थी, आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, एक स्टेटमेंट आपको बौद्ध से बना के दे देगा, एक जैन से, ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न स्टेटमेंट आपको 4 पीढ़ी में मिल जाएंगे। और मेंस में तो आपको पता ही है प्राचीन भारत का कोई लेना देना है नहीं, कि अगर आपने सब सिलेबस देखा होगा और अगर बिना सिलेबस की आपकी तैयारी चल रही है तो आपको बस उसका भी डिफरेंस क्या पता होगा कि प्री में क्या आता है और मेंस में क्या आता है। तो सबसे पहले सिलेबस को देखो जाके। तो संपूर्ण जो विश्व था प्राणवान था, यानी कि जो संपूर्ण विश्व है ना, जिसमें पत्थर सब चट्टाने जो भी कुछ आ जाए, जल जीवन कुछ भी आ जाए, सब इनके लिए प्राणवान था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था जैसे पर्वत हो कुछ भी हो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पर्वत चट्टाने जल जीवन, ठीक है, ये सब प्राणवान होते थे इनके लिए। जीवों के प्रति अहिंसा, ठीक है, खासकर इंसानों, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़ा मकोड़ों के मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। ओके, तो एक चीज और आती है इससे, जो जैन धर्म था ना, इसे किसानों ने कम अपनाया था। क्यों अपनाया था? जो किसान थे जो अपनी खेती करते थे तो वहां कीटनाशक अब खाद डालते थे, जिससे कि जो कीड़े मकोड़े होते थे उनकी मृत्यु हो जाती थी। बट जैन धर्म के अनुसार किसी भी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना, क्योंकि इनके ये नियम थे, बट किसान मजबूरी थी ऐसा करना, तो इसलिए किसान ज्यादातर इस धर्म को नहीं अपना पाए। ओके, तो जैसे कि व्यापारी ज्यादातर इस धर्म को अपनाते थे, ओके, जैन धर्म को। इसी प्रकार आपको ये सब ध्यान रखने, ठीक है। आगे फिर इसी में आपको नोट करना है, जैन मान्यताओं के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है, यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाएगा, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना अनिवार्य नियम बन गया। ठीक है, इस लाइन में कहने का मतलब है जो जन्म पुनर्जन्म का चक्कर है, ये जब तक चलता, ये तुम्हारे कर्मों के आधारित है, ठीक है। और अगर आपको इससे छुटकारा पाना है तो आप तपस्या करें, तप करें, ठीक है। और ये तब होगा जब आप संसार की ये मोह माया ये सब त्याग दोगे, ठीक है। और फिर इनके कुछ नियम थे तो वो देखना है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन से थे वे? हत्या ना करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ठीक, ब्रह्मचार्य, धन संग्रह नहीं करना। और इसमें ब्रह्मचार्य है ना, वो थोड़ा बाद में आया था, तो इस चीज का याद रखना, पहले ब्रह्मचर्य इसमें था नहीं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है, फिर आखिर ये जैन धर्म मतलब लुप्त से हो गए हैं? फिलहाल हैं बट इतने नहीं है जैन और बौद्ध धर्म अपने भारत में। तो इनका जो आपने ये नियम देखा जैन धर्म का, धन संग्रहित ना करना, तो इस नियम में लिखा हुआ है धन को इकट्ठा नहीं करना। बट अधिकतर लोग, जो भी व्यापारी लोग, जो भी जैन धर्म को निपटा रखते हैं या अपनाते हैं, तो वो धन तो जरूर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सभी करते हैं। तो इस प्रकार इन धर्मों का फिलहाल ये लुप्त से हो गए, ठीक है। आगे देखना है फिर आपको क्या, एक यहाँ मूर्ति दी गई है ये, ठीक है। तो मथुरा से प्राप्त तीर्थकर मूर्ति ये महावीर की थी, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपको जो वो आपको लाइन बनाई थी, लाइन ड्रॉ की थी, आपने इधर महावीर जैन के बारे में लिख लिया होगा और इधर आप बौद्ध के बारे में लिखना, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं और फिर आप नोट करते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ठीक है। बाद में इनका बुद्ध पढ़ा, बौद्ध पढ़ा, क्योंकि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, तो आप लिख सकते हो शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। ओके, बस आपको यहाँ ये 2 पॉइंट ही याद रखने, बचपन का नाम सिद्धार्थ और शाक्य कुल से संबंधित थे, ठीक है। आगे कुछ और नोट नहीं करना है इसमें, फिर चलना है, यहाँ कुछ काम का नहीं है हमारा। बौद्ध की शिक्षाएं, तो बुद्ध की शिक्षाएं सतु पिटक में दी गई कहानियों पर आधारित थी। इनकी शिक्षाएं थी ना, वो एक कहानी की तरह थी, जैसा कि
जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें आप देखोगे कई मंदिर या कुछ ऐसी जगह हैं बौद्ध की कहानियों को दर्शाया गया है, कहा चित्र के जरिए, चित्र के माध्यम से इनकी कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भारत में चित्रकला की परंपरा प्राचीन काल से ही स्टार्ट हो जाती है। आगे इसमें दे रखा है, कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इसे पढ़ने में समझ आ जाए। जो भी वहां उस जगह की आम भाषा होती थी तो उसी भाषा में इन कथाओं को लिखा जाता था। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ बिल्कुल कुछ काम का है नहीं आपका, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ जाओ, बुद्ध के अनुयायी। ठीक है, बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रमुख भिक्षुनी थी। ठीक है, तो जैसे इनके भिक्षु होते थे तो इसी प्रकार सबसे पहले इनकी जो लेडीज थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक, कई स्त्री जो संघ में आई वे धम्मा की उपदेशिका बन गई। आगे चल के वे थेरी, इस पॉइंट को नोट करना, आगे चल के वे थेरी बनी, जिसका मतलब है कि ऐसी महिलाएं जो निर्वाण प्राप्त हो गया, कर लिया हो। ठीक है, निर्वाण का मतलब मुक्ति इन्होंने पाली हो, ये जीवन मरण के चक्र से। ठीक है, तो ये आपको नोट करने, जो जो यहाँ हाईलाइट ये पढ़ाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर आपका यहाँ कुछ काम का है नहीं, आगे देखते हैं अपना, कुछ भी यहाँ काम का हमारे है नहीं। तो ये जो स्तूप के बारे में ना अभी से थोड़ा पढ़ेंगे, अभी बौद्ध की थोड़ा सा और रह रहा है, जिसमें बौद्ध की तो शाखाएं हुई थी बाद में, वो हमें समझनी है। ठीक है, आगे स्तूप के बारे में थोड़ा देख लेंगे और 11th में तो इसे ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका वो पैराग्राफ हमारा, तो थोड़ा सा भी समझ लो। जो सबसे पहले बौद्ध की जो परंपराएं थी, वे परंपराएं थी कि मतलब पहले मूर्ति वूर्ति ये सब नहीं मानते थे। ठीक है, और ये बौद्ध को मनुष्य ही समझते थे। ठीक, बाद में क्या होता है, बौद्ध को भगवान मानने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे। ठीक है, फिर बाद में हुआ था, जैसे बौद्ध ने शिक्षाएं दी कि अगर तुम्हें अच्छा ज्ञान चाहिए तो घरों को त्यागना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। बट बाद में इनके परिवर्तन आते हैं और उसमें परिवर्तन किए गए कि यदि तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो जरूरी नहीं आप घर त्यागें, आप पहले ज्ञान लें और फिर उसी को संसार में रहकर अपने ज्ञान को बांटे। ठीक है, ये सब परंपराएं बाद में आई। तो यही आपको जो आपने लाइन ड्रॉ की गई थी इधर साइड में, आपको जो बौद्ध के बारे में अभी तक लिखा वहीं आगे नोट करना है अपना। ठीक है, तो नई धार्मिक परंपराएं क्या क्या आई, महायान बौद्ध मत विकास, ये शाखा का नाम है जिसका नाम है महायान। ठीक है, ईसवी की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं में व्यवहार में बदलाव नजर आए। प्रारंभिक बौद्ध मत में बौद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था, परंतु धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। ठीक है, साथ साथ बौद्ध की अवधारणा भी उभरने लगी। ओके, फिर मूर्ति की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई। यह नई परंपरा को महायान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करने, तो क्या नोट करने, तो अब भगवान के रूप में बौद्ध को मानने लगे थे और मूर्ति पूजा भी चालू हो गई। ये 2-3 पॉइंट आपको नोट करने। ओके, फिर देखते हैं इसमें हीनयान। महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थक थे। जो महायान थी इसके अनुयायी थे ना, दूसरी बौद्ध परंपराओं पर विश्वास रखते थे, वे हीनयान के अनुयायी कहा करते थे। लेकिन पुरातन परंपराओं के अनुयायी खुद को थेरवाद कहते थे। इसका मतलब वे लोग जिन्हें पुराने प्रस्तुत शिक्षाएं के बताए रास्ते पर चलने वाले हों। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, हीनयान या थेरवाद का मतलब था वे पहले ही लोग जब बौद्ध बता के गए थे कि आप घर को ही छोड़ोगे तभी आपको ये सब हासिल होगा, तो ये हीनयान वही वाली, यानी कि पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए लोग हीनयान या थेरवाद कहलाते थे। ठीक है, ओके, तो हीनयान में मूर्ति पूजन नहीं थी, और जो आपकी ये महायान नई
शाखा आई, इसमें मूर्ति पूजन शुरू हुई। तो ये आपको डिफरेंस सभी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार सुनो, जो महायान थी, ये महायान नई आई थी आपकी, मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया गया, भगवान को, बौद्ध को भगवान माना गया। और जो आपकी हीनयान थी या थेरवाद, इसमें आपको बौद्ध को भगवान नहीं मानते थे, और ये क्योंकि पुरानी परंपराओं से ये प्रचलित थे, ठीक है, और खुद को थेरवाद कहते थे। ओके, तो ये था आपका इसमें इंपोर्टेंट, अब तक आपने ये नोट्स कर लिए, ठीक है। आगे एक देखना, इसमें आगे अब थोड़ा आपका आर्ट एंड कल्चर का आ जाता है। तो ये देखते हैं, विष्णु का अवतार, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को, देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, लगभग 6ठी सदी में एहलोल और कर्नाटक की गुफाओं में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर आपका थोड़ा थोड़ा यहां से भी कवर हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर ये आपके, यही आपको यहाँ आपकी जो शब्दावली दी गई यही, ठीक है। महाबलीपुरम तमिलनाडु में दुर्गा की एक मूर्ति 6ठी शताब्दी में। तो ये आपको, क्योंकि मंदिरों के बारे में यूपीएससी में आ जाता है, और फिर आपको मेंस में जब लिखने को आता है तो आपके पास ये पॉइंट भी तो होने चाहिए। एक मंदिर, देवगढ़ उत्तर प्रदेश 5वीं सदी। तो ये आप नोट करते चले इन्हें, जो जो भी ये बताए जा रहे हैं। आगे आपको यहां लिखना है, ये दोनों तो इंपोर्टेंट हैं। बराबर बिहार की गुफाएं, लगभग 3री सदी ईस्वी पूर्व। तो ये तो यूपीएससी पीटी में पूछा भी गया है, एक बार मुझे याद आ रहा है ये बराबर, ठीक है। ओके, फिर आगे कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र। यह सांची ढांची के एक चट्टान काटकर तैयार किया गया है। जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र, तो ये मतलब एक ही पत्थर को काटकर इस प्रकार मंदिर ये तैयार किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब देख सकते हो आप, ये है वो महाबलीपुरम की एक मूर्ति। तो देखो, चैप्टर तो आपका ये बिल्कुल समाप्त अब हो गया, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ था नहीं, और चैप्टर के साथ ही आपका इस किताब का भी द एंड होता है, ठीक है। और आगे आपका एक टॉपिक बच रहा था, वो थोड़ी हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो बच रहा था आपका स्तूप के बारे में, ठीक है। हाँ, ये आ गया आपका डायग्राम। थोड़ा स्तूप के बारे में देख लेते हैं। इसे हम जब 12th की पढ़ेंगे, 11th की पढ़ेंगे ना, उसमें ठीक ठाक पढ़ लेंगे। और 6th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है वो तो मतलब बढ़िया, थोड़ा बढ़िया बताया गया उसमें मंदिर के बारे में, जैसे मंदिर में गर्भगृह क्या होते हैं, स्तूप में, ये सब उसमें बढ़िया ढंग से बताया गया है। तो ये स्तूप क्या होते थे, जैसे ये बौद्धों से रिलेटेड होते थे, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। अशोक के काल से पहले भी ये स्तूप चलते आ रहे हैं, ठीक। बट जो अशोक काल में ये पत्थर के इस प्रकार होने लगे थे। ओके, तो स्तूप समझते हैं जब जैसे बौद्ध के साधु या भिक्षु होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनके अवशेष रह जाते हैं, जैसे हड्डी, राख, दांत, उसको मतलब एक बॉक्स में रख दिया जाता है, ठीक है, और उसे बांध दिया जाता है, जिसे बोलते हैं धातु मंजूषा। और वो धातु मंजूषा जैसे मान के चलते हैं वो यहां रखी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर एक टीला बना देंगे ऊंचा सा, जैसे ही टीला बना दिया फिर इसको और थोड़ी सी सजावट कर देंगे, तो ये बनके तैयार हो गया आपका स्तूप। बस इसी चीज को स्तूप बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ एक रास्ता सा दे देते हैं, जैसे परिक्रमा का रास्ता होता है, फिर लोग जहां आते हैं परिक्रमा इनके चारों ओर लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब आस्था वाली चीजें होती हैं, ठीक। जैसा कि आप चित्र में तो देख ही रहे हो आप, ये इसी प्रकार यहाँ बताया गया है, वैदिका होती है, ठीक है। और जो इनकी दीवार होती है ना, उन पर भी बौद्धों की जो कहानी थी वे भी लिखी गई है, ठीक। जैसा कि ये स्तूप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। और क्लास 6 की जो लास्ट का चैप्टर है उसमें ठीक ठाक स्तूप के बारे में बताया गया है, और ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो एक बार आप सुन लो, प्राचीन भारत के लिए क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इतिहास 3 प्रकार के होते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, 6 के बाद डायरेक्ट 12 का पार्ट 1 जो कि आपका चल रहा है, 4 चैप्टर ये पढ़ने हैं, ठीक है। कंप्लीट तो आपका यहीं से हो जाता है, बट बहुत लोग कहते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, तो ओल्ड एनसीईआरटी फिर जब कहते हैं तो लोग पढ़नी भी चाहिए, ठीक है। और क्यों पढ़नी चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें जो चीजें हैं ना वो क्रम से दी गई हैं। अब तक आपने 6ठी की पढ़ी होगी या 12th की पार्ट 1 पढ़ लिया होगा, चारों चैप्टर। प्राचीन भारत में मतलब
एक क्रम नहीं आया होगा, चीज कहाँ स्टार्ट हो रही है कहाँ खत्म हो रही है, कहीं कुछ भी हो जाता है, ठीक है। बट जब आप आर एस शर्मा पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज क्रम में आ जाएगी। और एक खास बात और, जो आपकी आर एस शर्मा है ना, ये 12th के 2 पार्ट है, इन्हें खत्म करने के बाद मात्र 6 या 7 घंटे में महामैराथन में आपकी आर एस शर्मा खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। उसकी एवरीडे वीडियोस नहीं आएंगी, केवल महामैराथन में खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि वहां हम अपना टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। महामैराथन में खत्म कर दी जाएगी और आप अपने नोट्स जरूर उसके ही बना लेना। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैप्टर में इंपोर्टेंट बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है जानबूझकर हर चीज छोड़ी जा रही है, तो कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो एस्पिरेंट गलती ये करते हैं, वो कुछ भी किताब उठाते हैं, जैसे मान के चलो 12th की उन्होंने हिस्ट्री की किताब उठा ली, तो वो उसे ही अपना सिलेबस समझने लग जाएंगे कि यही यूपीएससी का सिलेबस है, और वे सोचते हैं हमें लाइन टू लाइन पढ़ना है, जिसका कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अलग है, वो आपको साइड से मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना अपने आराम से, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सिलेबस वहां से भी हर चीज वहां मिलती रहती है, नोट्स वोट्स तो जरूर ज्वाइन करें। और कमेंट्स वगैरह ये करा करें, क्योंकि अगर यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप बता सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।